पर गुस्सा करते हैं, गलत जगह पर गुस्सा करते हैं। सब जगह गुस्सा नहीं किया जाता, ठंडे दिमाग से निर्णय लिया जाता है कि यहां गुस्सा करना चाहिए या नहीं। जहां जरूरत ही नहीं है वहां हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें। एक बार के गुस्सा से 1 महीने की तपस्या समाप्त हो जाती है। गुस्सा कोई सामान्य नहीं। यदि आपने गलत जगह पर गुस्सा किया तो 1 महीने की तपस्या एक बार के गुस्से में नष्ट हो जाती है, क्रोध में। अब इसका उदाहरण समझो। पहले के साधु संत ऋषि मुनि जल्दी से गुस्सा नहीं करते थे, और गुस्सा करते थे ना तो श्राप दे डालते थे, और जब श्राप देते थे तो उन्होंने सारी जिंदगी जो तपस्या की है वो सारी श्राप देकर तपस्या शून्य हो जाती, फिर उन्हें जीरो से स्टार्ट करना पड़ता था। इसलिए संत लोग श्राप राप नहीं देते थे ज्यादा, यदि देते थे तो पश्चाताप करते थे, क्यों दे दिया, सारी तपस्या समाप्त हो गई, फिर से शुरू से करो। इसका समझिएगा। जब भगवान राम को लेकर श्री विश्वामित्र जी चले बक्सर, विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में राक्षस लोग ना बाधा डाल रहे थे, उनके यज्ञ को पूरा नहीं होने देते थे। तब बस विश्वामित्र जी ना राम लक्ष्मण को मांग कर दशरथ जी से लेकर चले। विश्वामित्र जी चाहते तो स्वयं उन राक्षसों से निपट लेते, स्वयं मार देते, पर उन्होंने कहा जिस काम के लिए भगवान है वो काम हम क्यों करें। क्यों मैया, जिस काम के लिए भगवान है वो काम हम क्यों करें। भगवान ने अवतार लिया है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब इनको राक्षसों को भगवान मारेंगे, हम क्यों मारे, हम साधु आदमी अपना तपस्या करें। हम मारने लग जाएंगे तो हमारी सारी तपस्या नष्ट हो जाएगी, हमारे क्रोध से हमारा सारा तप नष्ट हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी जन संत जन अपने क्रोध को शांत रखते हैं, क्योंकि हमारे क्रोध से हमारी तपस्या नष्ट होती है, हमारा भजन नष्ट हो जाता है, भजन की तपस्या समाप्त। इसलिए संत जन ज्ञानी जन समझदार लोग अपने क्रोध को अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपने पांव के नीचे दबा के रखते हैं अपने गुस्से को। अज्ञानी लोग बात बात में फुदकते रहते हैं, जरा भी हुआ मैं ये मैं वो मैं, लड़ो। हर काम आपके लिए नहीं। एक बात बताओ, कुत्ता आपको देखकर भौंकता है, हाँ या ना। बंगाल में कुत्ते आपको देखकर भौंकते हैं कि नहीं मैया, भौंकते हैं। तो फिर आप क्या करती होंगी, आप भी शुरू हो जाती होंगी, तो उन्हें मुझे देख के भौंका, मैं भी शुरू भाव भाव, ऐसा करते हैं आप लोग। कुत्ते पर आपको गुस्सा आता है, और यदि आपको कुत्ते पर गुस्सा आ गया और आप भी बोली कि तूने भौंका मैं भी भौंकूंगी, तो फिर उसमें और तुम में अंतर क्या रहा। इसलिए कुत्ते का काम है भौंकना, उसे भौंकने दीजिए, आप क्यों उसके मुंह लगते हैं। समाज में कुछ लोग कुत्ते किस्म के होते हैं, भौंकते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। किन किन के बोलने पर ध्यान देंगे, बोलते रहने दो। आप तो मस्ती से अपने अच्छे रास्ते पर चलते रहो, समय आने दो, भगवान सबका हिसाब किताब करेंगे। जो आपका अपमान कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मत देखो पलट कर, मत जवाब दो, भगवान सबके मुंह बंद करेंगे। ईश्वर के घर थोड़ा देर है मेरी मां, क्या नहीं है, क्या नहीं है। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर की चक्की चलती है थोड़ा धीरे धीरे, काम पूरा करते हैं भगवान थोड़ा। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ऐ बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। इसलिए सब आप कर लेंगे। आप तो राम नाम जपो, आप तो कृष्ण नाम जपो, आप तो भगवान से प्रेम करो। आपको किसी ने कुछ कहा है तो ये लेंगे ना हिसाब, आपको पलट के जवाब देने की जरूरत। द्रौपदी की साड़ी उतारने वाले सबको जवाब दिया कि नहीं भगवान ने, बोलो हाँ।
सीता मां का अपमान करने वाले सबका जवाब दिया कि नहीं भगवान ने? तो जवाब देंगे ना। तुम क्यों जवाब दे रहे हो? आप हमें गाली दीजिए तो हम आपको गाली नहीं देंगे, क्योंकि आपकी गाली का जवाब हम नहीं, हमारे भगवान देंगे। हम क्यों दें? आप हमारा अपमान करना चाहें कीजिए, हम आपका नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपमान किया है। तो हम क्यों बदला लें? हम क्यों जवाब दें? जवाब ये देंगे ना। हम किस किस का जवाब देंगे और क्यों दें हम जवाब? हम नहीं देते किसी का जवाब। हम ईश्वर की अदालत पर छोड़ देते हैं। अब ये केस ईश्वर की अदालत में चला जाएगा। हम जवाब दे देंगे तो यही मामला रफा दफा हो जाएगा। इसलिए अब तुम जानो तुम्हारा, हम तुम्हारी शरण में हैं, हम तुम्हारे आश्रित हैं। हे प्रभु, हम आपके आश्रित हैं। अब आप जाने और आपका काम जाने। हमारा धर्म है केवल आपकी सेवा करना, आपके चरणों में समर्पण करना। अब कोई हमें अच्छा कहे, बुरा कहे, गाली दे, हमें जूता मारे, थप्पड़ मारे, तो इसका जवाब हम नहीं देंगे। हमसे जवाब देना नहीं आता, जवाब ये देंगे। इसलिए समर्पण, विश्वास भगवान पर करिए, उत्तर ना दीजिए। एक बार चुप होकर देखिए, एक बार ईश्वर पर विश्वास करके देखिए। ईश्वर जब जवाब देते हैं ना, तो नानी याद आती है फिर लोगों को। इसलिए आप प्रसन्न रहा करो और ये ना सोचा करो कि फलाने ने हमें क्या कह दिया, फलाने ने हमारा अपमान कर दिया, फलाने ने हमारे साथ। ना जी, जो हो रहा है भगवत इच्छा मान के आप तो भगवान के चरणों में विश्वास। बताओ, मीरा को उनके ससुर राणा ने जहर दिया, हाँ या ना? क्या मीरा ने बदले में उन्हें जहर दिया? नहीं। आप हमें जहर दीजिए तो क्या हम आपको भी जहर देंगे? यदि आपने हमें जहर दिया और हमने भी आपको जहर दे दिया, तो आप में और हम में अंतर क्या रहा?